बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, बज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन हैं इमरान खान की हुकूमत से अलग कर दिया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में माशी और सियासी इस्तेकाम करने में नाकाम रही। इमरान खान के धरने और लॉन्ग कॉर्च की कॉल की वजह से हुकूमत इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार है और कहा जा रहा है कि इसके साथ हुकूमत के साथ बाज़ अहम अदारे भी परेशान है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर साबिक़ वज़ीर आज़म जो सदा याफ्ता हैं नवाज शरीफ सब लंदन में हैं, उनके साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी भी, उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत को फौरी तौर पर लंदन तलब कर लिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, माशी तौर पर मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और इसका वोट बैंक कम होता जा रहा है और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से मुस्लिम लीग नून में खौफ तारी है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग तीसरी नंबर की जमात रहेगी, जिस पर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुश नहीं है क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है। 3 रोज़ कबल उन्होंने जो फतह जंग में जलसा किया था उस पर साबिक़ मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था मरियम बच्ची है, उनकी बात को सीरियस ना ला रहा है। कहा जा रहा है कि ख़ानदान में इख्तलाफात भी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कल जो कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उनके बारे में इल्ज़ामत लगाए गए मीर जाफ़र और मीर सादक और पाकिस्तान का दुश्मन इमरान खान को कह दिया, उसका आज जेलम में जवाब देंगे और बताएंगे एविडेंस के साथ उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी उसमें पाकिस्तान के कौन कौन से सियासी रहनुमा शामिल थे। इमरान खान के इंकशाफ के बाद मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने गैर मुल्की अमेरिका की साजिश पर मेरे ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अदारों को बुलाकर मेरी हुकूमत को ख़त्म सिर्फ इसलिए किया है कि वो अपने ख़िलाफ़ जो अरबों रुपए की करप्शन के केस है आसफ़ अली जरदारी साहब पे, शरीफ फैमिली पे, मौलाना फजलुर रहमान पे और दीगर फैमिलियों पे, उनको ख़त्म कर सके। अब नैब के अफसरान और FIA के अफसरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के घरों में अक्सर रिकॉर्ड को रद्दोबदल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने दावा किया है कि ये मुझे बेशक गिरफ़्तार कर ले या मेरे सीनियर लीडरशिप को तमाम को भी गिरफ़्तार कर ले। 20 मई को जो मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, पूरे पाकिस्तान में धरना होगा और पाकिस्तान क्या दुनिया में ऐसा एहतजाज नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा इस हुक्मरानों को जो इस वक्त इनके 60% लोग सिर्फ और सिर्फ जमानतों में अरबों रुपए की करप्शन के केस है, जब से आए हैं मुल्क की इकानमी को मैंने जो 3.5 पौने 4 साल बाद बहुत संभाला था उसको तबाह हाली कर दिया है। इन पर कोई दूसरा मुल्क एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, हर काम में कमीशन लेते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में नवाज नून लीग की हुकूमत में जो इसके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के MQ आपस में एक एक ओहदे पर लड़ाई कर रहे हैं। इसी वजह से मुल्क में रोज़मर्रा की अशिया यानी कि आटा, चीनी, सब्ज़ी, दाल बेपनाह इजाफा होता जा रहा है और उसके बाद डॉलर को भी पड़त लगते जा रहे हैं और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज मंदी पाकिस्तान की हिस्ट्री टूट गई है। इमरान खान ने कहा कि इनका सारा गन जो मैंने साफ़ किया था अब ये अपने मुकदमा ख़त्म कराने के लिए मुल्क में तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे पता चल गया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मैं सरकारी ख़जाने से इत्तेहादी जमातों को नवाज कर अपनी हुकूमत बचा सकता था, लेकिन मौजूदा कमज़ोर हुकूमत में मैं कोई कानून साजी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इलेक्शन का मुतालबा किया। लिहाजा इस वक्त हुकूमत के पास एक ही हल है, फौरी तौर पर वो हुकूमत से अलग हो, साफ शफाफ गैर जानिबदार हुकूमत आए और शफाफ इलेक्शन कराए जाए और मैं 2/3 मेजोरिटी से आके
उन्होंने वादा किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से लूटा हुआ अरबों रुपया इनके खलक से निकाल कर आवाम तक लगाऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान को डराने और धमकाने की बहुत कोशिश की गई। उन्हें हुकूमत की तरफ से ये पैगाम दिया गया आपकी ज़िंदगी को ख़तरा और आपको मारा भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सियासत में जब 25 साल पहले आया था, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं आया था, वज़ीर आज़म बनने नहीं आया था, मैंने आके अवाम के मसाइल हल किए हैं। मैंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात किया और अमेरिका को यही तकलीफ़ है कि माजी में वो एक फ़ोन करता था तो हमारे सियासतदान ज़मीन पर लेट जाते थे और हुकूमत के आगे अमेरिका के आगे सजदा रेज होते थे। मैंने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के हर शहर में 20 को जो मैं ऐलान करूँगा उसके बाद धरना होगा और ये हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस पर फवाद चौधरी, असद उमर सरफराज जो गवर्नर पंजाब थे, कल उनको भी गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में माशी सूरत हाल बदहाली और मुल्क दिवालिया की तरफ है। ना सिर्फ बल्कि अदम आपस में नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से इस वक्त मुल्क में नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और सियासत में टकराव और तसादम है। और ये सियासी जमातें जो माजी में एक दूसरे को टारगेट करती थी, अब अदारों को भी टारगेट करने लग पड़ा है, जिसकी वजह से चंद रोज़ कबल DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि सियासतदान अपने काम से काम रखे, एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तरीके से सियासत में इस्तेमाल ना किया जाए, हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज सरहदों की हिफाजत और अवाम की जानो माल की हिफाजत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से PTI ने बार बार ये सवाल उठाया है कि अगर रात 12 बजे साबिक़ वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि मैं अदलिया से सवाल करता हूँ, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि रात 12 बजे आपने अदालतें खोली। तो अब 63 जो मुनर्रफ अरकान हैं जिन्हें 20-25 अरब रुपए में बेचा गया है, उनका फैसला नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस वक्त पंजाब हुकूमत जिसमें 25 मुनर्रफ अरकान है वो उसमें शामिल है। अगर उन्होंने कहा कि ये आज अदालतें बर वक्त फ़ैसला कर दें तो पंजाब हुकूमत कच्चे धागे से बंधी और ख़त्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से ना सिर्फ मुतमिन नहीं बल्कि सख्त नालाह है और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बयान दिया था, हुकूमत और सियासी जो मुस्लिम लीग नून को उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। उनका ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद ने जो उस वक़्त के DG ISI थे, आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उनको इमरान खान की कामयाबी में उनकी मदद की थी। तो उन्होंने कहा कि मरीम ने उसकी निशानदेही ठीक की थी। जब मैं पार्टी कायद बतौर नवाज शरीफ कहता हूं कि DG ISI उस वक़्त के और आर्मी चीफ रिज़ाइन दे, तो शहबाज शरीफ अब इस वोट के इज़्ज़त दो के बयानिए के पीछे क्यों जा रहा है, जिस पर उन्होंने माशी तौर पर पाकिस्तान में जो इसहाक डार माशियत चला रहे थे, सख्त नाराज़ होकर पार्टी क़यादत उनके पास पहले ही साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी हैं और वो उन्हें ज़िद कर रहे हैं कि इस हालात में फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ दी जाए, क्योंकि 14 जमातें इत्तेहादी हैं, लेकिन बदनामी सारी मुस्लिम लीग नून की हो रही है और वज़न सब पे हम पड़ रहा। माशी तौर पर हमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ और पार्टी की सीनियर क़यादत एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, खुर्रम दस्तगीर समेत दीगरों को तलब कर लिया। कहा जा रहा है कि अहम तरीन फैसला होगा कि वो हुकूमत में रहेंगे और इत्तेहादियों का जो रवैया है, जो पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है, उसके बारे में भी अहम तरीन फैसले होंगे। जबकि इसहाक डार पहले दिन से मुल्क की माशियत को चला रहे हैं लंदन में बैठ के। नाज़रीन, कैसी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है, पूरी क़यादत पाकिस्तान में है, लेकिन एक हुकूमत जिसे अदम एतमाद के ज़रिए आया, जिसमें 16 जमातें हैं, लेकिन उसका फ़ैसला करने के लिए लंदन में बैठा जो अदालतों से इश्तिहारी है मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पूरी हुकूमत को तलब वहाँ कर लिया और आपके फ़ैसले अब वो करेंगे। क्या नवाज शरीफ में सियासी विजन नहीं है? हमारे ख्याल में शहबाज शरीफ से ज़्यादा विजन, नवाज शरीफ से ज़्यादा सियासी विजन शहबाज शरीफ का है, लेकिन मुल्क में जिस तरीके से इधर उधर से मिलाकर हुकूमत मिलाई गई है, इसलिए उन्हें हुकूमत करने में मुश्किलात पेश आ रही है और इस तरह इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि मौजूदा माशी बदहाली और सियासी अदम एतमाद की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। उन्होंने कहा कि PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत और
आइंदा 2/3 मेजोरिटी के खौफ की वजह से मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही। उन्होंने कहा कि मैं ये इलेक्शन करवा के छोड़ूंगा और इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का भी हक देंगे और EVM पर इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा यह मौजूदा हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना तो छोड़े, पहले अपने मुकदमात ख़त्म कराएं और आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें। मैं जेलम में आज इनका पोस्टमार्टम करूंगा कि मीर सादक और मीर जाफ़र मैं किसको कहता हूं। उन्होंने कहा इमरान खान का कहना था कि PTI में अब इक़्तिदार की जंग नहीं, मुल्क में को गुलामों से बचाकर मुल्क को आज़ाद करने की, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाने की और अवाम को उसके हकूक़ देने की जंग लड़ रही है। इसमें कामयाबी होती है ना हो, जान जाती है जाए, लेकिन इस हुकूमत का रहना मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ साबक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी असम्बली में करारदाद पेश की कि इमरान खान मुल्क का आइन तोड़ने के मुतरद्दिफ है। इसी असम्बली में ख्वाजा आसम ने भी तकरीर की। ख्वाजा आसम मादी में इस्टेबलिशमेंट के बारे में ऐसे नामुनासिब और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं जिनको दोहराया भी नहीं जा सकता। निज़ाम कुदरत देखें, कल जो मेरी फ़ौज पर, मेरी अदलिया पर तनकीद कर रहे थे, आज उनके वकील। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ सख्त नाला हैं और उन्होंने कहा है कि वो आइंदा चंद दिनों में बहावलपुर में जलसा करेंगी और उसमें वोट को इज्जत दो बयानिया और अपने प्यारा बयानिया जो पुराना बयानिया था नवाज शरीफ का, उसको दोहराएंगे। कहा जा रहा है, ख़बरें ये हैं कि नून लीग में आपस में भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। मरीम नवाज सख्त नाला हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उनका नाम भी ECL से नहीं निकाला गया, उनके वालिद साहब भी पाकिस्तान में नहीं आ सकते, जबकि उनके चचा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए हैं। और इस पर वो अपनी पार्टी से भी मुतमिन नहीं और उसने अपने वालिद साहब को अपने साथ होने वाले नारवा सलूक से आगाह किया, जिस पर नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तलब कर लिया। नाज़रीन, आप कैसे लोग हैं कि आपका फ़ैसला एक मुल्क से भागा हुआ करेगा, जबकि इमरान खान के जेलम के जलसे में आज धुआंधार तकरीर और मीर जाफ़र और मीर सादकों की तफसीलात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।